डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारत पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए सीजफायर को लेकर शिवसेना यानी कि मैं बात कर रही हूं उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने अपने मुखपत्र यानी कि सामना के संपादकीय में केंद्र की मोदी सरकार और महाराष्ट्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। सामना में साफ तौर पर लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जैसे नेता वीर सावरकर के नाम पर राजनीति करने का अधिकार खो चुके हैं और वीर सावरकर के सपनों का अपमान किया गया है। चलिए पूरी खबर की डिटेल के बारे में बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अंकिता शुक्ला, स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया में। देखिए, संपादकीय में लिखा गया है कि वीर सावरकर ने जिस अखंड हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की थी, वह परिकल्पना आज के समय में साकार हो सकती थी, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने यह अवसर साफ तौर पे गंवा दिया है। लेख में सवाल उठाया गया है कि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और भारत पाक के बीच युद्ध जैसे हालात बने, तो उस समय यदि 4 दिन और युद्ध चलाते तो भारतीय सेना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में एक कदम रख सकती थी। यही नहीं, कराची और लाहौर तक भारत का नक्शा फैल सकता था, जिससे वीर सावरकर के सपनों का भारत साकार होता था। देखिए, साफ तौर पे इसमें यह भी कहा गया है कि ट्रंप का हस्तक्षेप भी गलत था। देखिए, लेख में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी तंज कसा गया है। सामना का दावा है कि अगर अमेरिका ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो युद्ध जारी रहता और पीओके पर भारत का कब्जा संभव था। संपादकीय के अनुसार ट्रंप ने आकर सारा सत्यानाश कर दिया। गोडसे की अस्थियों का विसर्जन भी नहीं कर सके। लेख में गोडसे के मुद्दे को भी उठाया गया है। नथुराम गोडसे, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी, उनकी वसीयत का हवाला देते हुए सामना ने लिखा है कि गोडसे ने इच्छा जताई थी कि उनकी अस्थियों का विसर्जन तब किया जाए जब अखंड भारत बन जाएगा। संपादकीय में सवाल किया गया है कि मोदी युग में जब गोडसे के विचारों को खुलकर मान्यता दी जा रही है, तब भी उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं की गई। अगर युद्ध चलता और अखंड भारत बनता तो गोडसे की अस्थियों का विसर्जन भी किया जा सकता था। देखिए, शिवसेना यानी कि यूबीटी का आरोप है कि मोदी सरकार और शिंदे गुट केवल सावरकर के नाम का इस्तेमाल करती है, लेकिन उनके विचारों का पालन नहीं करते। लेख में यह भी लिखा गया है कि सावरकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अखंड हिंदू राष्ट्र को कोई दान में नहीं देगा, उसे लड़कर हासिल करना होगा। लेकिन आज की सरकार ने वह लड़ाई ही नहीं लड़ी, इसके बजाय युद्ध विराम कर दिया गया और पाकिस्तान को फिर से एक मौका दे दिया गया। मोदी की चेतावनी या सिर्फ बयानबाजी है? चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, संपादकीय में यह भी लिखा गया है कि बीजेपी की ओर से ऐसी खबरें फैलाई जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के पीओके वापस मांगी है और सख्त चेतावनी दी कि पहले पीओके सौंपे तभी बातचीत होगी। सामना में इस पर सवाल उठाया कि मोदी ने यह चेतावनी कब और किससे दी? क्या यह सिर्फ तालियां बिटोरने वाला बयान था या फिर इसमें कोई सच्चाई थी? इसका भी सबूत मांगा गया है और लगातार सवाल किए गए हैं। संपादकीय में मोदी सरकार की पाकिस्तान नीति को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लेख में लिखा गया है कि अगर पाकिस्तान फिर से गोलीबारी करता है तो गोले बरसाने चाहिए, या कहना आसान है, लेकिन सवाल यह है कि दुश्मनों को जिंदा क्यों छोड़ा गया? क्या यह वीर सावरकर की नीति होती? देखिए, साफ तौर पर लेख का निष्कर्ष बहुत तीखा है। सामना में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और शिंदे जैसे नेता अब वीर सावरकर के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन सावरकर की विचारधारा और उनके सपनों को आगे बढ़ाने में असफल रहते हैं। उन्होंने वो ऐतिहासिक मौका गंवा दिया जब भारत को अखंड बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाया जा रहा था। देखिए, शिवसेना यूबीटी ने मोदी सरकार पर न सिर्फ पाकिस्तान नीति में विफल रहने का आरोप लगाया है, बल्कि वीर सावरकर और गोडसे जैसे विवादित मगर ऐतिहासिक नामों का राजनीतिक उपयोग करने पर भी गहरी आपत्ति जताई है। यह संपादकीय एक राजनीतिक विचारधारा की पीड़ा है जो मानती है कि अखंड भारत का सपना अब भी अधूरा है और शायद मौजूदा सरकार के रहते अधूरा ही रहेगा। आप क्या सोचते हैं सामना के बारे में और अखंड भारत के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ बने रहें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।